Hello students, welcome you all in this physics class. We were discussing about the moving charges and magnetism. इसमें अब तक आपने पढ़ा है कि मूविंग चार्जेस और वी कैन से करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हेन अ मूविंग चार्ज इज ब्रॉट अप इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इन मैग्नेटिक फील्ड or in both the fields, then what will happen? So today we will discuss about the forces on charged particles in electric and magnetic field. इसमें हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे. So let's start with the first topic, that is motion of a charged particle in uniform magnetic field. जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं मीन्स वहाँ पर करंट जनरेट हो रहे हैं. सो अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स विच मीन्स दैट द मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड experiences force. Let us consider we have applied the magnetic field in the positive x direction as shown in the figure. ये हमने फिगर में जैसे शो किया कि हमने b जो लिया है वो इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लिया है एंड अ चार्ज पार्टिकल जिस पर चार्ज है प्लस क्यू वो एंटर कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में विद वेलोसिटी v लिया है हमने इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन एंड b है आपके पास इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. अब चार्ज पार्टिकल्स जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, करंट की भी आपके पास वही डायरेक्शन होती है बिकॉज पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड करंट की भी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो करंट की भी डायरेक्शन आपके पास v की अलोन ही आ जाएगी. अगर यहाँ पर v और b के बीच में है एंगल थीटा तो आप v को रिजोल्व कर सकते हो इन टू कंपोनेंट्स, v cos थीटा एंड v sin थीटा. v cos थीटा आ जाएगा आपके पास इन द डायरेक्शन ऑफ b एंड v sin थीटा आएगा आपके पास परपेंडिकुलर टू द b, राइट. तो यहाँ पर देखो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होती है क्यू वी क्रॉस b. तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में जब आप ओपन करते हो तो आता है साइन ऑफ थीटा मीन्स एफ एम की वैल्यू आएगी आपके पास क्यू वी बी साइन थीटा. अगर एंगल 0 या 180 है तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी. सो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ वी साइन थीटा की वजह से आएगी मीन्स परपेंडिकुलर में जो आपके पास वी का कंपोनेंट आ रहा था सिर्फ उसकी वजह से आएगी. अब इस मैग्नेटिक फोर्स की आप डायरेक्शन कैसे निकालोगे? क्रॉस प्रोडक्ट के केस में आप डायरेक्शन निकालते हो बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल क्या कहते हैं कि अगर आप राइट हैंड की फिंगर्स को अलाइन करते हो इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, देन इसको टर्ल करते हो इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर, देन राइट हैंड का थंब आपको देता है रिजल्टेंट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, राइट. तो यहाँ पर अगर आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हो तो v है आपके पास पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, b है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में. सो आपके पास यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन आएगी पॉजिटिव y, जेड क्रॉस एक्स. तो ये बन जाएगा पॉजिटिव y. इसको आप राइट हैंड को फर्स्ट राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्टली अलाइन करो इन द डायरेक्शन ऑफ v, देन कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ b. तो आपके पास देखो थंब आ रहे हैं इन द पॉजिटिव y डायरेक्शन, क्लियर. अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सप्लाई करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. वो कैसे? क्योंकि फोर्स है जो वो हमेशा क्या आ रहा है v और b की परपेंडिकुलर. सो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी एम वी स्क्वायर बाई आर और वी कैन से क्यू वी बी, राइट. अगर आपके पास यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज लिया था, अगर आप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेते हो, नेगेटिव चार्ज b में एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या आएगी? अपोजिट आएगी बिकॉज नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है करंट हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है. तो यहाँ पर अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आनी चाहिए थी? ऊपर की तरफ, लेकिन साथ में माइनस का साइन भी आएगा
बिकॉज क्यू माइनस क्यू है, तो जो नेट फोर्स की डायरेक्शन बनेगी वो बनेगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो आपके पास लास्ट में इक्वेशन क्या आई है, एम वी स्क्वायर बाई में आर क्यू वी बी, तो ये रिमेंबर करना आपने। और यहाँ से अगर आप आर की वैल्यू निकालते हो तो वो आ जाएगी एम वी बाई में क्यू वी। हेयर आर क्या है, आर गिव्स द रेडियस ऑफ सर्कल डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल। आल्सो इफ़ वी राइट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एज ओमेगा, तो वी की वैल्यू होती है आपके पास ओमेगा आर। सो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी बाई आर, वी बाई आर की वैल्यू क्यू बी बाई में एम। ओमेगा तो आप 2 पाई न्यू भी लिख सकते हो, न्यू क्या होएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द पार्टिकल। सो यहाँ आप न्यू की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगी क्यू बी बाई में 2 पाई एम, एंड टाइम की आ जाएगी 2 पाई एम बाई में क्यू बी। सो मेन यहाँ तक था कि आपको ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। फिर यहाँ पर अब सर्कुलर पाथ हमने बोला कि सर्कुलर पाथ आ रहा है। अब सर्कुलर पाथ आ कैसे रहा है, देखो इस फिगर हमने शो किया हुआ है, बी लिया है हमने इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, वी लिया है इन द जेड डायरेक्शन। तो वी के दो कंपोनेंट क्यों हैं, वी परपेंडिकुलर एंड वी पैरेलल। तो यहाँ पर वी परपेंडिकुलर और वी पैरेलल आ रही है। और यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन देखो, ये जो डार्क वाला एरो है वो फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है, राइट। तो यहाँ पर सेकंड फिगर में देखो, अगर आपके पास बी है वो इनवर्ड अगर आप शो करते हो एंड वी की डायरेक्शन लेते हो आप इन एक्स डायरेक्शन, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हमेशा टुवार्ड्स द सेंटर। तो इस टाइप से हर पॉइंट पर अगर वी है अलोन द टेंजेंट तो फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर आएगी। मीन्स जो आपका नेट पाथ बनता जाएगा वो सर्कुलर बनता जाएगा। सर्कुलर किस केस में बनेगा, जहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू फाइनाइट है एंड फर्दर वी परपेंडिकुलर है बी के। तो यहाँ पर वी परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट था वही बी के परपेंडिकुलर था। मीन्स यहाँ पर वी परपेंडिकुलर की वजह से आएगा सर्कुलर पाथ, एंड फिर वी पैरेलल का क्या होएगा, वी पैरेलल उसको फॉरवर्ड पुश करेगा तो वो देगा लीनियर वेलोसिटी उसको, और वी परपेंडिकुलर दे रहा है उसको सर्कुलर वेलोसिटी। तो अगर हम इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर देते हैं तो आपके पास जो नेट पाथ आएगा चार्ज पार्टिकल का वो आ जाएगा हेलिकल पाथ, जो हमने थर्ड फिगर में शो किया हुआ है हेलिकल पाथ। सर्कुलर पाथ आ रहा है ड्यू टू द वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एंड ट्रांसवर्सल पाथ आ रहा है ड्यू टू द वी पैरेलल कंपोनेंट, राइट। So now there are some special cases. First case is if the charge is at rest. अगर चार्ज रेस्ट पर है then magnetic field will have no effect on the charge. क्यों, बिकॉज V ज़ीरो हो रहा है, V ज़ीरो मीन्स FM ज़ीरो मीन्स मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऑन द चार्ज। So a stationary charge in a magnetic field does not experience any force. And second case is if theta is 0 or 180 degree, means charge is moving parallel or anti-parallel to the direction of magnetic field. Sin theta 0 at theta 0 पर भी 0 होता है and at theta 180 पर भी 0 होता है। So यहाँ पर भी FM क्या आएगा, 0। FM 0 means कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। नाउ थर्ड केस इज इफ थीटा इज 90 डिग्री, मीन्स चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इन दिस केस फोर्स मैक्सिमम होएगी। अब देखो यहाँ पर थीटा 90 है, मीन्स वहाँ पर सिर्फ एक कंपोनेंट है दैट इज़ वी परपेंडिकुलर, वी कोस थीटा नहीं है, तो उसको लीनियर वेलोसिटी तो मिलेगी नहीं, ओनली क्या मिलेगा, सर्कुलर पाथ। सो इन दिस सिचुएशन चार्ज पार्टिकल विल डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ एंड फोर्स मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू वी बी। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, सो हमने वहाँ पर पुट कर दिया 1, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये रूल क्या कहता है कि अगर आप लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को इस टाइप से स्ट्रेच करो, जैसे कि फिगर में दिखा रहे थे
कि आपका थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए एक दूसरे के। फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर सेट करने हैं। देन मिडल फिंगर आपकी बताएगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फोर फिंगर बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब फोर्स बताएगा, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडल फिंगर इलेक्ट्रिक करंट। So what is the statement of Fleming's left hand rule? If the central finger, forefinger and thumb of the left hand are stretched mutually perpendicular to each other and the central finger points to current, forefinger points to magnetic field, then thumb points in the direction of motion. मोशन किस डायरेक्शन में होती है? जिस डायरेक्शन में आपकी नेट फोर्स आती है। सो थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसको आप लर्न कर सकते हो विद अ ट्रिक। ट्रिक क्या है? आप फ्रेज लर्न करो ई एम एफ। ई एम एफ, ई रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को, एम रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को। तो इसको आपने लेके चलना है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो आपके पास क्या आ रहा है, मिडल फिंगर बताएगा इलेक्ट्रिक करंट, फोर फिंगर बता देगा मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब बता देगा फोर्स, राइट। नाउ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर दोनों हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो फोर्स भी डायरेक्टली क्या हो जाएगी, दोनों का सम अप हो जाएगी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया। व्हेन अ चार्ज Q मूव्स विद वेलोसिटी v इन रीजन इन विच बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स आती है उसको हम बोलते हैं लोरेंट्स फोर्स। लोरेंट्स फोर्स क्या होती है? दोनों फोर्सेस को आपने ऐड करवाने। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आती है QE, यह हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्कस किया था, एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स आएगी मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज QV क्रॉस B। सो लोरेंट्स फोर्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास QE प्लस में QV क्रॉस B। Q आप कॉमन निकाल सकते हो, तो आपके पास बन जाएगा Q विद इन द ब्रैकेट E प्लस में V क्रॉस B, राइट। Now next topic is force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field। जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर लेके आते हैं तो उसके ऊपर क्या फोर्स आती है, उसके लिए हमने एक्सप्रेशन डिराइव करना है। सो लेट अस कंसीडर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए हैं इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और ये यहाँ पर हमने लिया है एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसकी लेंथ है L, और यहाँ पर जो इसकी अलाइनमेंट है विद B वो है थीटा एंगल पर। मींस यहाँ पर जो इस में से करंट फ्लो करेगा और B के बीच में एंगल कितना बनेगा, थीटा। अब यहाँ पर स्मॉल लेंथ एलिमेंट शो किया हुआ है DL, L टोटल लेंथ थी, स्मॉल एलिमेंट जो ग्रीन पार्ट से दिखाया हुआ है ना यहाँ पर, वो उसकी लेंथ है DL, राइट। अब हमें पता है करंट थ्रू अ कंडक्टर किसी वजह से होता है, ड्यू टू द मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। लेट VD बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एंड इसकी डायरेक्शन हमने मानी है जैसे कि हमने दिखाई हुई है यहाँ पर इन दिस डायरेक्शन, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, डाउनवर्ड, बिकॉज करंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्जेस के मूवमेंट के अपोजिट होते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगी करंट की डायरेक्शन। नाउ यहाँ पर फोर्स की जब आप डायरेक्शन निकालोगे बाय राइट हैंड थंब रूल, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, V थी आपके पास एट एंगल थीटा, तो आप अपने फिंगर्स को कर्ल करो इन फ्रॉम VD टू B, तो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन एज शोन इन द फिगर। सो फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, वो क्या होती है, फोर्स की वैल्यू होती है आपके पास QV क्रॉस B। यहाँ Q की जगह आएगा चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर आ जाएगा -E, V की जगह आएगा
ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो ये आ जाएगी वी डी क्रॉस बी। अब लेट क्या हुआ है, इफ़ एन बी द नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, then total number of electrons in the small length element dl। नंबर डेंसिटी का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है। सो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो हमें क्या करना होगा, नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की वैल्यू होती है एरिया इनटू में लेंथ, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे एन ए डी एल, एन ए डी एल, राइट। नाउ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन द लेंथ एलिमेंट डी एल, वो क्या आएगी, डी एफ की वैल्यू आ जाएगी एन ए डी एल, ये तो आपके पास थी इलेक्ट्रॉन्स, मल्टीप्लाइड बाय फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैल्यू है माइनस ई वी डी क्रॉस बी। तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस एन ई ए वी डी एंड डी एल क्रॉस बी। एन ई ए वी डी वैल्यू होती है करंट की, तो ये आ जाएगा आपके पास आई डी एल क्रॉस बी, वेयर आई क्या है आपके पास एन ई ए वी डी। एंड नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पर माइनस वी डी की जगह जब आप आई पुट करोगे तो वो नेगेटिव साइन न्यूट्रलाइज हो रहा है, राइट। तो डी एफ की वैल्यू तभी आ रही है पॉजिटिव में आई डी एल क्रॉस बी। सो अगर आपको टोटल फोर्स निकालनी है तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, सो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन आई डी एल क्रॉस बी। सो एफ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, डी एल ही है जिसका इंटीग्रेशन होएगा, तो ये बन जाएगा आई एल क्रॉस बी, राइट। और वी कैन से आई एल बी साइन थीटा। नाउ फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइटली लोन्ड करंट कैरिंग कंडक्टर्स, पहले हमने एक वायर के लिए निकाला था, अब हमारे पास दो वायर्स हैं। सो लेट पी क्यू एंड आर एस बी द टू पैरेलल इनफाइनाइटली लोन्ड करंट कैरिंग कंडक्टर्स। I1 करंट फ्लो कर रहा है थ्रू पी क्यू एंड I2 करंट फ्लो कर रहा है थ्रू आर एस, एज शोन इन द फिगर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल आर। B1 है जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू द फर्स्ट कंडक्टर दैट इज पी क्यू। अब फर्स्ट कंडक्टर पी क्यू की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसको एक्सपीरियंस कौन करेगा, सेकंड कंडक्टर। सो B1 हमने यहाँ पर सेकंड कंडक्टर पर शो किया है, मींस आर एस पर शो किया है। एंड B1 की डायरेक्शन क्या आएगी, लगाओ राइट हैंड थंब रूल, थंब को अलाइन करो इन द डायरेक्शन ऑफ I1। सो जो आपकी फिंगर्स हैं वो इनवर्ड जा रही हैं, दैट्स वाई B1 की डायरेक्शन क्या आएगी, इनवर्ड। इनवर्ड को हम दिखाते हैं बाय द क्रॉस। अब अगर यहाँ पर आप फोर्स निकालोगे तो फोर्स के लिए आपने क्या अप्लाई करना है, आई एल क्रॉस बी। तो यहाँ पर बी था जो वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आ रहा था, तो फोर्स आपके पास विद इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू लेंथ, और वी कैन से करंट आ जाएगी। तो F21 है फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सेकंड कंडक्टर ड्यू टू द वन, तो उसकी डायरेक्शन आ जाएगी टूवर्ड्स द फर्स्ट कंडक्टर। तो ये हमने फिगर में शो किया हुआ है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ऑन आर एस ड्यू टू द करंट इन पी क्यू, उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, B1 का मैग्नीट्यूड आएगा आपके पास म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर। ये हमने लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लास्ट चैप्टर में पहले ही निकाल चुके हैं, तो वो डायरेक्टली रिजल्ट उठाया है। B1 की वैल्यू आएगी आपके पास म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन आर एस ड्यू टू द करंट I2 थ्रू इट इज़, फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई एल बी साइन थीटा होती है, तो बी की वजह आएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर आई एल बी साइन थीटा। बी की वैल्यू पुट होगी, आई की जगह आ जाएगा I2, लेंथ की जगह आएगा लेंथ, साइन थीटा, थीटा यहाँ पर कितना है 90 है, एल और बी के बीच में एंगल कितना है 90 है। सो F21 का ये कंप्लीट एक्सप्रेशन बन जाएगा, राइट। फिर आपके पास इसको आप
साइन थीटा साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो आप F21 को ऐसे भी लिख सकते हो म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πr। V1 एक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया बाय राइट हैंड थंब रूल। सो द एंगल बिटवीन I एंड V1 90 है एंड L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, राइट। नाउ B2 की डायरेक्शन क्या आएगी, B2 की डायरेक्शन आएगी राइट हैंड थंब रूल से। अब आपने क्या करना है कि सेकंड कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन में आपने थंब को रखना है, और जो फिंगर्स हैं उसकी डायरेक्शन देखनी है फर्स्ट कंडक्टर पे। तो यहाँ पर जो फिंगर्स हैं वो बाहर की तरफ आ रही हैं एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन आ रही हैं, तो B2 की डायरेक्शन आएगी आपके पास आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट्स वाई हमने डॉट लगाई है। एंड फिर आप लगाओगे क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड थंब रूल, तो यहाँ पर आपके पास F12 मीन्स फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू सेकंड, उसकी डायरेक्शन क्या आएगी टुवार्ड्स द सेकंड कंडक्टर। L क्रॉस B है, तो राइट हैंड थंब रूल लगा के हमने फोर्स की डायरेक्शन अगेन निकाल ली। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ऑन PQ ड्यू टू RS, वो क्या है B2 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr, and force acting on PQ due to the current I1 through it, force आएगी 1-2, इसमें भी वही सेम ILB साइन थीटा, B की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, I की जगह आ जाएगा I1, L की जगह L, थीटा यहाँ पर भी 90 बन रहा है, सो ये आपके पास आ जाएगा F12 का एक्सप्रेशन, राइट। और साइन 90 की जगह 1 पुट करोगे तो ये बन जाएगा म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πr। अब देखो आपके पास F21 और F12 की वैल्यू सेम नहीं आ रही, सेम है ना, सो F12 इज इक्वल टू क्या है F21 एंड इज इक्वल टू आप F बोल सकते हो, एंड F की वैल्यू क्या है म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πr, राइट। अगर आपको निकालनी है फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो आप L से डिवाइड कर दो जी, एंड ये बन जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो यूनिट क्या आ जाएगी न्यूटन पर मीटर, राइट। अब यहाँ पर हमने क्या दिखा रहे थे कि अगर आपके पास दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं जिसमें करंट फ्लो कर रहा है इन द पैरेलल डायरेक्शन इन द सेम डायरेक्शन, तो जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, मींस ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड अगर आपके पास डायरेक्शन करंट की अपोजिट ले रहे हो तो आपके पास फोर्स दोनों पर बाहर की तरफ आएंगी, ये आपने करके देखना है, राइट हैंड थंब रूल लगाना है जैसे हमने पीछे लगाया था। तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन एक बाहर की तरफ आ रही है, मीन्स ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं रिपेल कर रहे हैं। सो फर्स्ट के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल करंट्स एक्सपीरियंस फोर्स टुवार्ड्स ईच अदर एंड हेंस अट्रैक्ट ईच अदर। पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है एंटी पैरेलल है तो वो क्या करते हैं दूसरे को रिपेल करते हैं। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, आपने फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर के लिए एक्सप्रेशन निकाला था, वो आया था F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ क्यों निकालते हैं, बिकॉज जो आप कंडक्टर्स लेते हो वो इनफाइनाइट लेंथ के लेते हो, अगर आप L की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो फोर्स भी इनफाइनाइट आ जाएगी, इसलिए हम कंपेयर करने के लिए फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, राइट। अब हमने इस एक्सप्रेशन से 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। सो लेट व्हेन I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड R जो दो कंडक्टर्स के बीच का डिस्टेंस था वो था R, उसकी वैल्यू हमने ले ली 1 मीटर, देन फोर्स की वैल्यू आएगी आपके पास 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, बिकॉज म्यू नॉट की वैल्यू होती है आपके पास 4π × 10⁻⁻7, सो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 × 10⁻⁻7। सो 1 एम्पियर
तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ दैट करंट विच इफ पास in each of the two parallel conductors of infinite length and placed 1 meter apart in vacuum causes each current to experience a force of 2 into 10 raised to the power minus 7 Newton per meter of the length of the conductor, right? फिर नेक्स्ट है आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड ड्यू टू पैरेलल करंट्स। तो यहाँ पर हमने दो कंडक्टर्स लिए हैं जिनमें करंट है I1 एंड I2। तो आपने राइट हैंड थंब रूल लगाना है। अगर आप बी की डायरेक्शन निकाल रहे हो I2 के अराउंड, तो आप थंब रखोगे I1 के अलाइनमेंट में, बिकॉज फर्स्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होएगा वो उसको एक्सपीरियंस करेगा सेकंड कंडक्टर, और जो सेकंड की वजह से होएगा उसको एक्सपीरियंस करेगा फर्स्ट कंडक्टर। तो आपने पहले राइट हैंड के थंब को रखना है I1 के अलोन, और जो फिंगर्स की डायरेक्शन है वो देखोगे आप I2 पे कहाँ जा रही है, तो वो इनवर्ड जा रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपके पास फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। फिर सेकंड में आपने क्या करना है कि थंब को रखना है अब I2 के अलोन, और अब फिंगर्स की डायरेक्शन जो आपने देखनी है ना वो I1 की साइड में देखनी है कहाँ आ रही है। तो आपने हैंड को घुमाना है और फिंगर्स देखो आपकी बाहर की तरफ आएंगी। तो ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड हो जाएगी इन केस ऑफ पैरेलल करंट्स, जब करंट सेम डायरेक्शन में है। और यहाँ पर देखो बीच में आपको एंड पॉइंट मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट, बिकॉज यहाँ पर जो लाइंस हैं जब आप ड्रॉ करोगे तो बीच में एक रीजन बन रहा है जहाँ पर कोई भी लाइन नहीं आएगी, राइट। ऐसे ही जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपके पास फील्ड की डायरेक्शन वही सेम, आपने राइट हैंड थंब रूल लगाना है। बट यहाँ पर एक अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उसकी वजह से आपके पास करंट किस टाइप से आ जाएगा, अप्लाई करो। पहले I1 के अलोन थंब रखो और उसकी वहाँ पर देखो डायरेक्शन I2 के अलोन, फिर I2 के अलोन देखो और उसकी देखो फर्स्ट के अलोन, ठीक है। तो ये आपके पास फील्ड्स की डायरेक्शन आ जाएंगी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।